एक ऐसा मंदिर जहां खम्भों से आती है संगीत की आवाज, एक ऐसा मंदिर जहां पर सालों बाद भी फूल रहते हैं एकदम ताजा, या फिर एक ऐसा मंदिर जो हवा में उठा हुआ है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसे मंदिर जिनके चमत्कारों को बड़े बड़े वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए। हंसनंबा मंदिर। दोस्तों, हम आपको जिस मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं उसका रहस्य जानकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। खुद वैज्ञानिक भी इस चमत्कार को नहीं समझ पाए हैं। ऐसा एक स्थान कर्नाटक के हासन जिले में है। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये मंदिर साल में एक बार अश्विन महीने से पहले गुरुवार को सिर्फ एक सप्ताह के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। इस दौरान इस मंदिर में हंसनंबा जात्रा महोत्सव मनाया जाता है। उसके बाद इस मंदिर के कपाट फिर से बंद कर दिए जाते हैं और कपाट बंद करते टाइम यहाँ पर एक दीपक जला दिया जाता है और माता को ताजे फूल चढ़ाए जाते हैं और प्रसाद चढ़ाया जाता है। साल भर बाद जब वापस इस मंदिर के पट खोले जाते हैं तो हैरानी की बात यह है कि एक साल पहले जलाया हुआ दीपक जलता हुआ ही मिलता है और माता को चढ़ाए गए फूल और प्रसाद भी एकदम ताज़ा यानी बिल्कुल फ्रेश मिलते हैं। दोस्तों, साल भर बीत जाने के बाद भी फूल और प्रसाद का एकदम ताज़ा और फ्रेश मिलना, उस दीपक का जलता रहना एक चमत्कार ही है। ऐसा कैसे होता है, आज तक लोग इस रहस्य को नहीं समझ पाए हैं। शनि शिंगणापुर। देश के सूर्य पुत्र शनिदेव के कई मंदिर हैं। उनमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है। दोस्तों, ये मंदिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को हैरान कर देती हैं। दोस्तों, आजकल जहाँ मंदिर बड़े बड़े और आलीशान बनाए जाते हैं उनमें इस मंदिर की खास विशेषता ये है कि यहाँ पर शनिदेव की पाषाण प्रतिमा यानी कि पत्थर की जो मूर्ति है वो बिना किसी छतरी या गुंबद के खुले आसमान के नीचे संगमरमर के चबूतरे पर विराजित है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर शनिदेव खुद काले पत्थर के रूप में प्रकट हुए थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी पर यह बात सच है कि शनि शिंगणापुर के गांव में किसी भी घर में दरवाजा नहीं है और वहां पर लोग ताला भी नहीं लगाते हैं। वहां पर प्राइवेसी के नाम पर लोगों के घरों में सिर्फ पर्दे लगे हुए हैं। इसके अलावा गांव में यूको बैंक की एक ब्रांच भी है। इस ब्रांच को देश की पहली लॉकलेस ब्रांच होने का दर्जा हासिल है। इस बैंक में दरवाजे तो हैं लेकिन उनमें कभी ताला नहीं लगाया जाता। यहाँ पर सिर्फ कांच के गेट लगे हुए हैं ताकि जानवर अंदर ना जा सके। दरअसल यहाँ के लोग बैंक पर ताला नहीं लगाने देते। इसके लिए कोई भी बैंक इस कस्बे में अपनी ब्रांच नहीं खोलना चाहता। लेकिन उसके बाद में साल 2011 में कस्बे में पहली यूको बैंक की एक ब्रांच खोली गई। बैंक की ब्रांच शुरू होने के कुछ समय तक बैंक के अफसरों ने यहाँ पर दिन में भी सिक्योरिटी लगाई थी, लेकिन बाद में बैंक ने खुद ही उस सिक्योरिटी को हटा दिया। इस गांव के लोगों की मान्यता है कि स्वयं शनिदेव इस गांव की सुरक्षा करते हैं और इसीलिए यहाँ पर कभी ताला नहीं लगाया जाता। यहाँ के लोग मानते हैं कि अगर यहाँ पर कोई चोरी की कोशिश करेगा तो वह अंधा हो जाएगा। इसी कारण दरवाजे और ताले ना होने के कारण भी शिंगणापुर के 15 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में कभी चोरी नहीं होती। दोस्तों, जब आप कभी इस मंदिर के दर्शन करने जाएं तो जरूर ये देखकर आएं कि इस गांव के घर बिना दरवाजों के भी कितने सेफ हैं। विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर भारत के रहस्यमय मंदिरों में से एक है। ये मंदिर कर्नाटक के हम्पी में बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि हम्पी रामायण काल की किष्किंधा है। शिव को समर्पित इस मंदिर में उनके विरूपाक्ष यानी गुस्सैल रूप की पूजा होती है। ये मंदिर भगवान विरूपाक्ष और उनकी पत्नी देवी पंपा को समर्पित है। कहा जाता है कि मंदिर करीब 500 साल पुराना है। ये मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल है। इस मंदिर में शिवलिंग दक्षिण की ओर झुका हुआ है जिसको लेकर तरह तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। इस मंदिर की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस मंदिर के कुछ खंभों से संगीत यानी गाने की आवाज आती है, इसीलिए उनको म्यूजिकल पिलर्स भी कहते हैं। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने खम्भों से संगीत कैसे निकलता है ये जानने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने इस मंदिर के खम्भों को तोड़कर देखा तो वह हैरान रह गए क्योंकि खम्भे अंदर से खोखले थे और कुछ भी नहीं था। इस रहस्य का आज तक पता नहीं चल पाया और इसीलिए इस रहस्यमय मंदिर कहा जाता है। लेपाक्षी मंदिर। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले का लेपाक्षी मंदिर अपने हैंगिंग पिलर्स की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, इस मंदिर में 70 से भी ज्यादा पिलर्स हैं जो कि मंदिर को संभाले हुए हैं। इस मंदिर के बीचों बीच एक नृत्य मंडप है और इस मंडप पर कुल 70 पिलर्स यानी खंबे मौजूद हैं। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से 59 खंबे वैसे ही हैं जैसे होने चाहिए, पर एक खंबा दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये खंबा हवा में झूल रहा है यानी इमारत की छत से तो जुड़ा हुआ है लेकिन जमीन के कुछ सेंटीमीटर पहले ही लगभग खत्म हो गया है, यानी कि जमीन से नहीं जुड़ा हुआ है। दोस्तों, बदलते वक्त के साथ ये अजूबा एक मान्यता बन चुका है।
ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इंसान खम्भे के इस पार से उस पार तक, यानी कि जमीन और खम्भे के गैप के नीचे कोई कपड़ा ले जाए तो उसकी सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। इस रहस्य को लेकर लोगों का मानना था कि शायद इस मंदिर के आधार ये 69 खम्भे। इसीलिए कहा जाता है कि साल 1902 में ब्रिटिश इंजीनियर्स ने मंदिर के रहस्य को सुलझाने की काफी कोशिशें की। इमारत का आधार किस पर है, इसको जांचने के लिए इंजीनियर ने हवा में झूलते खम्भे पर हथौड़े से भी कई बार किए, जिससे तकरीबन 25 फीट दूर स्थित खम्भों में दरारें आ गईं। इससे पता चला कि मंदिर का सारा वजन इसी झूलते हुए खम्भे पर है और आज तक इस झूलते हुए खम्भे का रहस्य किसी को समझ में नहीं आया। इस मंदिर को हैंगिंग टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस मंदिर में एक ऐसा पत्थर भी है जिस पर एक पद चिन्ह है। इस पद चिन्ह के बारे में कहा जाता है कि माता सीता का है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये पद चिन्ह हमेशा गीला रहता है। इसे कितना भी सुखा दिया जाए लेकिन इसमें फिर अपने आप पानी भर जाता है। अब तक ये रहस्य बना हुआ है कि आखिर इसमें पानी आता कहां से है। करणी माता मंदिर। दोस्तों, करणी माता का ये मंदिर राजस्थान के बीकानेर में मौजूद है और ये बहुत ही अनोखा मंदिर है। ये मंदिर बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देशनोक शहर में है। करणी देवी जी को दुर्गा का अवतार माना जाता है। उनके मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इस मंदिर में लगभग 20,000 काले चूहे हैं। इसी कारण दोस्तों यहाँ पहुंचने पर आपको इंसानों से ज्यादा चूहे नजर आएंगे। इन चूहों को दोस्तों काबा कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर इतने चूहे हैं कि लोगों को पांव घसीट कर चलना पड़ता है, क्योंकि अगर एक भी चूहा पैरों के नीचे आ गया तो उसे अपशगुन माना जाता है। कहा जाता है कि एक चूहा भी अगर आपके पैर के ऊपर से होकर गुजर गया तो आप पर देवी की कृपा हो गई। दोस्तों यहाँ पर काले चूहों के साथ साथ सफेद चूहे भी हैं, पर वो अक्सर नजर नहीं आते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी इंसान को सफेद चूहा दिख जाए तो उस इंसान की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। दरअसल दोस्तों इस मंदिर के पीछे भी मान्यता है कि करणी माता, जिनको देवी जी का अवतार माना जाता है, वो बचपन से ही लोक कल्याण करने लगी थी। करणी माता के सौतेले बेटे की मृत्यु हो जाने पर माता ने यमराज को उनके बेटे को जीवित करने का आदेश दिया। माता के आदेश के अनुसार उनका बेटा जीवित तो हो गया लेकिन वो चूहा बन गया। इसके बाद में जिस जगह पर माता ने अपने शरीर को त्यागा वहीं आज करणी माता का मंदिर बना है। इसीलिए मंदिर में हजारों चूहे खुलेआम घूमते नजर आते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि मंदिर में स्थित ये चूहे करणी माता की संतान और उनके वंशज हैं। पौराणिक मान्यताओं के अलावा इस मंदिर में इतने चूहे क्यों हैं, ये बात आज तक कोई नहीं समझ पाया। इतने ज्यादा चूहे होने के बाद भी इस मंदिर में किसी प्रकार की स्मेल नहीं आती है। वहीं आज तक इस मंदिर में चूहों से कोई बीमारी भी नहीं फैली है। ये भी एक रहस्य की बात है। तो दोस्तों ये थे भारत के वो मंदिर जिनके चमत्कार और वहां के रहस्य से हर कोई हैरान है, क्योंकि साइंस भी इनको सही साबित नहीं कर पाया। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।